अच्छा, ये बताइए देवेंद्र फडणवीस जी कि आप लोगों पर ये बड़ा आरोप लगता है कि आप लोग इतनी बड़ी लॉन्ड्री मशीन हो कि सब जब आ जाते हैं आपके साथ तो सब धुल जाते हैं। जितने करप्ट थे वो पहले, जब चाहे वो आप लोगों ने अजीत पवार के ऊपर इतने बड़े करप्शन के चार्जेस लगाए, आज उनके सारे केसेस आप लोग विड्रॉ कर रहे हो। उसी तरीके से अशोक चौहान थे, उसी तरीके से तो जितने लोग जो हैं उनके ऊपर जब आप आरोप लगाते हो तो वो करप्ट होते हैं, आपके पास आ जाते हैं और तो वो सब धुल जाते हैं। आज ऐसी क्यों स्थिति हो गई है कि आप लोगों को बाहर से लोगों को लाना पड़ रहा है? बीजेपी अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी है। ये इसको मैं आपके प्रश्न को दो भागों में मैं बांटूंगा। पहला भाग, जैसे आपने कहा अजीत पवार की बात की, आपने अशोक चौहान जी की बात की, तो ये लोग हमारे साथ आए, कुछ आरोप इनके ऊपर है, हमने किसी का आरोप वापस नहीं लिया है। कुछ निर्णय न्यायालय ने दिए हैं, हमने किसी का आरोप वापस नहीं लिया, हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी। कुछ केसेस न्यायालय में चल रही थी, उसमें न्यायालय ने कई कॉग्निजेंस लेने से इनकार किया हो, उसकी खबरें बनी हुई है। तो हमारा एक बिल्कुल एक चीज़ हमारे यहाँ पक्की है कि हम लीगल स्टेटस में या किसी कानून बात में कोई इंटरफेयर नहीं करते। जहाँ तक दूसरा सवाल आपका जो है कि भाई आपको ज़रूरत क्या है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है तो एक बहुत ही पिक्यूलियर इस प्रकार की सिचुएशन महाराष्ट्र में तैयार हुई। शिवसेना और हम साथ में लड़े, लोगों ने हमको मैंडेट दिया और उसके बाद हमारे पीठ में खंजर घोंपकर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई। केवल पद के लिए, कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार का खेल खेला, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि एकदम अलोकतांत्रिक इस प्रकार का खेल था। लेकिन उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्होंने खेल खेलने के बाद जब पावर को अपने बेटे की ओर ट्रांसफर करने की शुरुआत कर दी तो उनके पार्टी में लोगों को ध्यान में आया, एक और हिंदुत्व खत्म है तो जमीन हिली हुई है, और दूसरी ओर हमारे लोगों को काटा जा रहा है, हमारी राजनीति समाप्त की जा रही है, केवल बेटे के लिए राजनीति हो रही है। तो वो लोग वहां से निकलकर हमारे साथ आए। या फिर अजीत पवार की बात अगर हम करें, यही सिचुएशन थी 2014 में, 2017 में, 2019 में पवार साहब ने स्वयं हमसे बातचीत करके बीजेपी के साथ आने की बात कही, अजीत दादा को आगे रखा और बाद में पवार साहब मुकर गए और अजीत दादा को विलन बनाया। तो अजीत पवार के ध्यान में यह आया कि ये मुझे विलन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैं विलन बनता हूं तो पार्टी सीधे सीधे सुप्रिया ताई के हाथ में जाती है। तो इसलिए उनको भी अपने अस्तित्व की लड़ाई थी, उनको ये समझ में आ रहा था कि उनको समाप्त किया जा रहा है। उनको भी ये लग रहा था, क्योंकि वो क्यों हमारे साथ आए, उनको बार बार पता है कि मोदी जी के साथ जाना चाहिए, और आगे किया और पीछे से सीढ़ी निकाल दी। तो ये सारी चीजों के कारण वो भी हमारे साथ आए।